हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान बुनाई में ईयर वार्मर्स बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये ईयर वार्मर्स बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इसे आप छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स, जेंट्स, किसी के लिए भी आप बना सकती हैं। सभी के लिए ये बहुत ही बढ़िया आइटम्स है। इसे आप ईयर वार्मर्स बोल सकते हैं, हेड बैंड या मास्क भी बोल सकते हैं। इसे हम मास्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। हेड बैंड बनाना हो तो उसके तरीके से हम थोड़े से इसकी चौड़ाई कम रख लेंगे, और अगर हमें ईयर वार्मर्स के जैसा यूज करना है तो हम यहाँ पर थोड़े से फंदे ज़्यादा कर लेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है। अब ये देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये वर्धमान कंपनी की ब्राइलॉन ऊन ली है, और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। ये जो ईयर वार्मर्स है, ये मैंने ओसवाल कंपनी की जो मल्टी कलर में ऊन आती है उससे बनाया है। इसे बनाने में 26 से 27 ग्राम ऊन लगी है। तो 30 ग्राम अगर ऊन आपके पास है तो आराम से बन जाएगा और थोड़ी सी ऊन बच जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ब्राइलॉन ऊन मैंने ली है और 10 नंबर की सिलाई है। यहाँ पर मैंने लिए हैं इसमें 17 फंदे। अगर ये बैक साइड की पट्टी आप थोड़ी सी कम चौड़ाई पे बनाना चाहते हो तो आप 13 या 15 फंदे डाल लीजिए। अगर सेम चौड़ाई में रखना हो तो आप इसमें 17 फंदे डाल लीजिए। अब देखिए, फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए आप इसमें ये 24 सिलाइयाँ बना लीजिए। 24 सिलाइयों में हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट की 12। यहाँ पर हमारी 12 लाइनें आ जाएंगी। 12 लाइनें आने के बाद अब इसमें हम इस तरह से ये फंदे बढ़ाना इसमें शुरू करेंगे। और देखिए, अगर आपकी ऊन थोड़ी सी मोटी है जिसमें आप 9 नंबर की सिलाई यूज करते हो तो उसमें आप यहाँ पर 15 फंदे ले लीजिए। 15 फंदे में सेम इतनी ही चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। और ये जो हमने 24 सिलाइयाँ बनाई हैं, यहाँ पर आप उसमें 20 सिलाइयाँ बना लीजिए। 20 सिलाइयों में आपकी 10 लाइनें आ जाएंगी, तो फिर ये लेंथ भी उसकी बराबर हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी ऊन होती है। अब यहाँ पर ये हमारी 10 नंबर की सिलाई पर यूज होगी ऊन, वो मैंने ली है और इसमें मैंने यहाँ ये 24 सिलाइयाँ बना ली। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा आप स्लिप कीजिए या बनाइए, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देख लीजिए, 2 4 6 और 8 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये 8 फंदे बनाकर ये जो 8वां फंदा है, इसके नीचे से देखिए, इस लूप को आप ऐसे उठा लीजिए और इसमें से आप धागा पीछे की तरफ करके और एक फंदा यहाँ पर आप सीधा बना दीजिए। ये हो गया आपका। अब ये एक फंदा हम और यहाँ पर सीधा बुनेंगे क्योंकि हमारे पास है 17 फंदे। 8 फंदे के बाद मैंने एक फंदा बढ़ाया, बीच के फंदे को सीधा बनाया। यहाँ पर हमारे 2 4 6 और ये 8 फंदे आगे बचे हुए हैं। अब ये वाला जो फंदा है, इसके नीचे से एक लूप ऐसे लेंगे और इसमें से हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। बहुत ही इसमें ना कोई छेद बनता है, ना हमें कोई दिक्कत आती, बहुत आसानी से फंदे हमारे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारे वही 8 फंदे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 8 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान है। तो आप देखिए, इस तरह से 8 फंदों को बुन लीजिए। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर पहला फंदा अगर आप स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर लीजिए और बुनना चाहो तो थोड़ा टाइट करके आप बुनाई कीजिएगा, और लास्ट तक सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। बहुत ही आसान है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसमें हम उल्टी ही बनाएंगे, और बीच में भी हमने इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन नहीं डाला है। वैसे हम यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से यहाँ डिज़ाइन डाला है ताकि आप इसे आसानी से बना लो। अब देखिएगा, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से हम अपने 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। वही पहले फंदे को स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये
8। 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो 8वां फंदा है इसके नीचे से हम एक लूप उठा लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए इस फंदे को हमने सीधा बनाया। अब आगे ये 3 फंदे और हैं, इनको भी हम ऐसे सीधा ही बुन देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे 2 4 6 8 फंदे हैं। तो ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और इसमें से एक फंदा हम बढ़ा देंगे, धागा अपनी तरफ करके। लास्ट के 8 फंदे हैं हमारे, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने इसमें 2 बार फंदे बढ़ा दिए हैं। अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से आप इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो मैं धागा अपनी तरफ ऐसे करके सारे फंदों को बना देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को बुन लिया। अब फिर से आज ये सीधी साइड पर धागा अपनी तरफ करके हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ाना है। ये जो 8वां फंदा है इसके नीचे से ही हम एक लूप उठाएंगे, धागा पीछे करेंगे और देखिए इस फंदे को हमने सीधा बनाया। और आगे जो हमारे फंदे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, जो आगे हमारे 5 थे हमने उनको भी सीधा बुन लिया। अब ये जो आगे 8 फंदे हैं इसके नीचे से ऐसे देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना ऐसे, इसको उठा लो, ऐसे सिलाई पर लाओ और इसमें से एक फंदा सीधा बना दो। इसमें मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं, 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी, बस यही डिजाइन इसमें डाला है। धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के 8 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। और अगर बीच में आप कोई और डिजाइन भी डालना चाहो अपने हिसाब से तो भी आप डाल सकते हो। तरीका फंदे बढ़ाने का है इसमें मेन, बीच में डिजाइन हम कोई भी डाल सकते हैं। अब देखिएगा उल्टी साइड से फंदे जब हमने इसमें बढ़ाने शुरू किए हैं तब से लेकर अब हमारी ये 6ठी सिलाई चल रही है उल्टी साइड पर। तो इन सभी फंदों को आप उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो 6 सिलाइयाँ हमारी सीधी उल्टी बन गई। अब हम बनाएंगे 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी। फंदे हमें ऐसे ही बढ़ाते हुए जाना है। फिर से देखिएगा 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारा धागा अपनी तरफ ही रहे और इसी 8वें फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और ये देखिए इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। अब हमें ये 7 फंदे बनाने हैं बीच में और ये फंदा हमने बढ़ाया इसके आगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आगे बच गए हमारे 8 फंदे। तो इस फंदे के नीचे से ऐसे हम इस फंदे को ले आएंगे सिलाई के ऊपर और इसमें से हम एक फंदा उल्टा बुन देंगे। अब ये जो आगे हमारे पट्टी के फंदे हैं, जैसे हमारी ये वाली पट्टी चल रही दोनों साइड पर, तो इन फंदों को भी हम उल्टा ही बुन देंगे। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बुनी जाएंगी। तो इस सिलाई को बुन के और अब मैं उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बनाने के बाद अब आ गए हम सीधी साइड पर। सीधी साइड पर बिल्कुल वही सेम तरीका है। 8 फंदे आप उल्टे बुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वैसे तो हमारी अभी ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी जा रही, तो आगे के भी उल्टे ही बुने जाएंगे। लेकिन मेन हमें यही ध्यान में रखना है, जब तक हमारी ये चौड़ाई कंप्लीट नहीं होती, हमें कितनी चौड़ी ये पट्टी रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाते जाएंगे। 8 फंदे के बाद और 8 फंदे से पहले, बस इसमें मेन आपको यही ध्यान में रखना। 8 फंदे बुनने के बाद इस 8वें फंदे के नीचे देखिए ये जो आपकी लूप है इसको ले लीजिए और इसमें से एक फंदा बढ़ा दीजिए। और अब लास्ट में आपके 8 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को आप बीच में उल्टा बुन दीजिए। और अगर आपको बार बार फंदे काउंट करने में दिक्कत आती है तो आप जो है मार्कर लगा सकते हो। देखिए 2 4 6 और ये 8। वैसे हमारे जो फंदे बढ़ते हैं इसमें एक निशान आता, पहचान भी मिल जाती कि हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए।
अब ये जो 8वां फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे, सिलाई के ऊपर लाएंगे, एक फंदा हम यहाँ बुनेंगे और आगे के फंदों को भी हम उल्टा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद हम आगे फिर से इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड पर हमें 8 फंदे पहले बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस 8 फंदे के बाद इस 8वें ही फंदे के नीचे की हमें लूप उठानी है और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देना है। ये जो हम सीधी साइड से और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी लाइनें बना रहे हैं उसकी यहाँ पर हमारी ये 5वीं सिलाई चल रही है। 6 सिलाइयों का हमने ये पैटर्न इसमें डाला है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस इसमें आपने ध्यान रखना है कि 8 फंदे के बाद और 8 फंदे से पहले 2 4 6 8 ये एक फंदा हम और बुन लेंगे। अब ये जो 8वां है इसी के नीचे की हम एक लूप उठाएंगे ऐसे करके और इसको सिलाई पर ले आएंगे और इसमें से एक फंदा बुन देंगे। आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से सिलाई हमारी पूरी उल्टी जाएगी। तो ये देखिए इसमें हमारे ये 2 पार्ट बन गए हैं। 6 फंदे इसमें बड़े हैं और 6 इसमें, यानी 12 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये वाला तो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है। आगे के जो हम 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनते हैं तो ये पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, गैप ज़्यादा लगता है। तो आप यहाँ पर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी कर सकते हो, 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर सकते हो, तो इसकी लुक और बढ़िया आ जाएगी। इसमें मैंने 6 सिलाइयों का रखा, इसमें हम 4 का कर लेते हैं। देखिए फिर दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ये देखिएगा, पहले आप इन 8 फंदों को यहाँ पर उल्टा बुनिए, क्योंकि अब आगे जो बीच के फंदे हैं वो हमारे सीधे बुने जाएंगे। 2 4 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम धागे को पीछे करेंगे और इस 8वें फंदे के नीचे से एक लूप उठाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अब लास्ट में 8 फंदे रहने तक जो बीच के फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। बस इतना ही करना है। हम 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना लेते हैं और 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेंगे, तो जो बीच में ये हमारा पार्ट बन रहा है ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा। 2 4 6 8 ये देखिएगा, आगे 8 फंदे रह गए। इस 8वें फंदे के नीचे से हम एक लूप ऐसे उठा लेंगे, ऐसे करके इसको सिलाई पर लाएंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे। लास्ट के 8 वाले 8 जो फंदे हैं हमारे पट्टी के, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टी साइड से आप सिलाई को उल्टा बुनिए और फिर सीधी साइड पर आओ तो सेम तरीके से 8 फंदे उल्टे, उसके नीचे से लूप उठाकर फंदा बढ़ाइए, फिर सिलाई को आप यहाँ तक सीधा बुनिए 8 फंदे रहने तक। फिर यहाँ से उठाकर एक फंदा सीधा बुन दीजिए और लास्ट के 8 फंदे उल्टे, उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी। तो यहाँ पर फिर आपकी 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी हो जाएंगी। उसके बाद जब आप सीधी साइड पर आओ तो फिर 8 फंदे उल्टे बुन के एक फंदा बढ़ा लीजिए और बीच के फंदों को उल्टे, तो फिर ये 6 लाइनें बना लीजिए। तो इसमें आपको जितनी चौड़ाई रखनी है, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है इसमें मैंने टोटल 41 फंदे किए हुए हैं। 17 फंदे हमने डाले थे और यहाँ 41 जब तक हमारे नहीं हुए तब तक हमने बढ़ाए हैं। इसमें मैं 39 रखूँगी, इसकी चौड़ाई मैं थोड़ी सी कम करूँगी। चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर और कम चाहिए तो आप 35 कर लीजिए, 37 कर लीजिए। मैं इसमें 39 होने तक बढ़ाऊँगी। तो इसको एक बार कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 39 फंदे कर लिए हैं। 17 फंदे हमने स्टार्टिंग से डाले थे और 22 फंदे इसमें हमने बढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनी तो 6 फंदे हमारे दोनों तरफ के करके इसमें बढ़ गए। 6 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी ये बुनी थी तो 6 फंदे इसमें बढ़ गई, ठीक है, 12 हो गई। और 4 सिलाइयाँ हमने ये सीधी उल्टी बुनी तो दोनों तरफ एक एक करके 4 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए। फिर हमने 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी तो दोनों तरफ एक एक करके 6 फंदे इसमें बढ़ गए। 6 4 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 17 39। तो मैंने 39 फंदे कर लिए हैं। अगर आपको इसकी चौड़ाई और ज़्यादा चाहिए तो आप और फंदे इसमें बढ़ा सकती हैं। मैं इसकी चौड़ाई इतनी ही रखूँगी। तो अब हमें इसमें क्या करना है, फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की हुई है। इसमें लगभग हमारे 43 फंदे हो गए थे, 17 हमने इसमें नीचे डाले थे। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, ये जो आप फंदे डालो ना सिंगल धागे के डालिए ताकि ये किनारी आपकी मोटी ना हो, क्योंकि इसकी हमें यहाँ नीचे से सिलाई करनी होगी तो हमारा जो जोड़ है वो मोटा नहीं आएगा। अब हमें
सिर्फ अपनी यही सिलाइयाँ कंटिन्यू करनी हैं। ये 8 फंदे उल्टे, इधर के 8 फंदे उल्टे, फंदे हमें नहीं बढ़ाने हैं। बीच के जो फंदे हैं उसमें 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी आएंगी, 6 सिलाइयाँ फिर उल्टी उल्टी आएंगी। इस तरीके से ये बनेगा। एक बार देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे के बाद हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। लास्ट के 8 फंदे रहने तक हमें बीच के फंदों को सीधा सीधा बुनना है। फिर लास्ट में जो 8 फंदे हमारे बचेंगे उनको हम उल्टा बुन देंगे, उल्टी साइड की सिलाई उल्टी। तो ऐसे ही आपने इसमें दोहराते जाना है। 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बन जाएंगी, फिर आपकी 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनेंगी, जिसमें आपकी 3-3 लाइनें आ जाएंगी। फंदे हमें नहीं बढ़ाने हैं। तो इसकी अब देखिए, यहाँ से लेकर ये जो हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया ना, यहाँ से लेकर लगभग 6.5 इंच या 6.25 इंच इतनी लेंथ मैं इसकी बना लेती हूँ। फिर हम आपको दिखाते हैं। कोई पार्ट हमारा अधूरा रहता हो, कंप्लीट ना हुआ हो, उसके लिए हमारी एक आध पॉइंट जो है लेंथ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो लगभग 6.5 इंच के करीब मैं इसकी लेंथ बना के और फिर आगे हम इसमें कैसे घटाई करेंगे वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ और फिर आपको इसकी लेंथ नाप कर भी दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने ये कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हमने जो फंदे बढ़ाना शुरू किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैंने जो लेंथ बनाई वो 6.5 इंच बनाई है। ये देखिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर इंची टेप रख लीजिए जहाँ से आपने फंदे बढ़ाना शुरू किया। खींचना नहीं है इस पार्ट को, ऐसे नॉर्मल रखिएगा। और ये देखो, ये हमारा 6.5 इंच बन के तैयार हो गया है। और अगर मैं ये आपको पार्ट गिन के दिखाऊं तो देखिएगा, ये यहाँ पर हमने ये 6 सिलाइयाँ बुनी थी, फिर ये 6, आगे हमने जो सीधी उल्टी बुनी वो 4 बुनी हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट तो हमारे ये सीधी उल्टी सिलाइयों के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हमारे उल्टी उल्टी लाइनों के हैं। इंची टेप से मैंने इसलिए नाप के दिखाया क्योंकि ऊन जब हमारी मोटी या पतली होती है तो कम सिलाइयों में भी हमारी वो लेंथ तैयार हो जाती है। इसलिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप इसको ऐसे रख लो और ऐसे नाप लीजिएगा। 6.5 इंच, एक पॉइंट ऊपर या नीचे होगा तो चलेगा। 6.5 इंच बनाने के बाद अब इसमें हम जैसे फंदे बढ़ाए ठीक उसी तरह से हम घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। ये जो हमारे 8 फंदे हैं इसमें से हम 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8वां फंदा और एक इधर से, इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट बन रहा है वो उल्टी उल्टी लाइनों वाला बनेगा। तो लास्ट में 9 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को मैं यहाँ उल्टा बुन लेती हूँ। आपकी ऊन मोटी पतली कैसी होगी उस हिसाब से आपकी लेंथ कंप्लीट होगी 6.5 इंच। तो आप देख लीजिए, बीच में अगर उल्टी लाइनें का होता है तो उल्टी लाइन बना लीजिए और सीधी सीधी सिलाई का आता है तो सीधी सीधी सिलाई बनाइए। लास्ट के 9 फंदे रहने तक इनको हम बुन लेंगे। तो ये देखिए, लास्ट में हमारे अब 9 फंदे हैं। एक ये सीधा दिख रहा है, एक इधर ये लेंगे क्योंकि 8 आगे उल्टे हैं ना। तो इन 2 का एक फंदा हम करेंगे और आगे के जो 7 बच गए इनको भी हम उल्टा बुन देंगे। जिस तरीके से हमने इसमें फंदे बढ़ाए उसी तरीके से अब हम इसमें घटाई करेंगे और सेम तरीके से हमें इसमें बुनते हुए जाना है। उल्टी साइड से तो सभी सिलाइयाँ उल्टी बन रही हैं, बस सीधी साइड पे ध्यान रखना है कि ये हमारी 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हैं दोनों साइड से, 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी हैं। तो उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। एक बार और आपको फंदे घटा के दिखाती हूँ, फिर आगे आपको सेम कंटिन्यू करना है। सिर्फ सिलाइयाँ आपको समझ में आ गई हैं कि हमें उल्टी सीधी सिलाइयों का पार्ट बुनना है। तो देखिए 7 फंदे आप बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये जो 8वां फंदा है एक इधर से, इसको लेंगे और 2 का एक कर देंगे। लास्ट में 9 फंदे रहने तक सभी फंदों की हम बुनाई कर लेंगे और फिर हम 2 का एक करके ऐसे ही घटाएंगे। तो ये देख लीजिए, बुनते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ हमारे 2 4 6 8 एक 9 फंदे हैं।
तो यहाँ हम 2 फंदों का एक कर देंगे और आगे के फंदों की भी बुनाई कर लेंगे। बस ऐसे ही आपको इसमें फंदे घटाते हुए जाना है। लास्ट में आपके फिर 17 फंदे बच जाएंगे इसी तरीके से घटाते हुए। जब आपके 17 फंदे बच जाएं तो सेम हमने जैसे ये 24 सिलाइयाँ बनाई, ऐसे ही 24 सिलाइयों में हमारी ये 12 लाइनें आ जाएंगी। तो फिर हम इन 24 सिलाइयों को कंप्लीट करके और सभी फंदों को हम यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे और इस पार्ट की हम बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई कर देंगे। उधर से भी हमारा इतना ही पार्ट होगा और इधर से भी। तो अब मैं इसे पूरा करके और सील के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप बिल्कुल सेम तरीके से इसको बनाते जाइए, आगे इतना ही पार्ट बुन के और दोनों पार्ट की सिलाई कर दीजिए। तो इसे पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारा ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है तो और इसकी हमने थोड़ी सी कम रखी है। ये ब्राइलॉन की ऊन से बनाया है, ये ओसवाल की जो हमारी शेडेड ऊन आती है उससे बनाया है। तो इसमें हमारी लगभग 26 से 27 ग्राम के आसपास ऊन लगी है और इसमें लगभग 20-21 ग्राम ऊन लगी है। इतनी ऊन में हमारा ये बनके तैयार हो गया है। इसे गर्ल्स, लेडीज़, बेबीज किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।